हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 28 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और ख़ासकर उन अभ्यर्थियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जिनके पास करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का पर्याप्त समय नहीं रहता है। इसमें हम आपको डेली 5 से 7 मिनट में कुछ 7 से 8 पॉइंट ऐसे पॉइंट्स आपको कवर करके देते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है। तो ये किस नदी पर बांध बनाने की घोषणा की है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की घोषणा की है। और ये बांध कहाँ बनाया जाएगा, तो ये तिब्बत में बांध बनाया जाएगा। लेकिन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं वर्तमान में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ा बांध है वो भी चीन के ही पास है, उसका रिकॉर्ड चीन के पास है और ये थ्री जॉर्ज डैम के नाम से जाना जाता है और यांग टीसी क्यांग नदी पर है ये, और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तीस्ता, लोहित, दिबांग, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेत। बात करते हैं लोहित नदी की, तो लोहित नदी ये भारत की पूर्वी सहायक नदी है। ये किसकी सहायक है, ये तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और लोहित नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा नदी जो पुल है, जो नदी पर बना पुल है, भूपेन हजारिका पुल इसी नदी पर बना है। दूसरा पॉइंट है, किस देश के क्वींस और कॉवेंट्री विश्वविद्यालय को गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो ये किस देश का है, ये तो ये ब्रिटेन का है। तीसरा पॉइंट है, जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है। तो ये एनवीडिया कंपनी, इसका निर्माणकर्ता कौन है, एनवीडिया कंपनी है। और ये विश्व का पहला नैनो सुपर कंप्यूटर है, अर्थात सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर है ये। नैनो की बात करें तो 10 की पावर -9 होता है। नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9। और जो नैनो जो सुपर कंप्यूटर है ये एआई आधारित कंप्यूटर है और इसकी जो रेट है वो क्या है, $249 इसका क्या है, मूल्य है। बात करते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और इसके जनक की अगर बात की जाए तो विजय भटकर इसके क्या हैं, जनक हैं। चौथा पॉइंट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का शीर्ष प्राप्त करता देश। इसका मतलब है शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता, इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो फॉरेन में रहता है और वहाँ पर उसकी जो सैलरी है उसका कुछ परसेंट आपको वो इंडिया में अपने परिवार को भेजता है। इसको आप इस तरह से समझिए। तो शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है, तो भारत है। दूसरे नंबर पे कौन है, मैक्सिको है। तीसरे नंबर पे कौन है, चाइना है। पांचवा पॉइंट है, याना नामक 50,000 साल पुराने शिशु मैमथ की खोज कहाँ हुई है। तो ये शिशु मैमथ है, ये 50,000 पुराने शिशु मैमथ की खोज हुई है। तो अभी ये कहाँ हुई है, रूस में हुई है। मैमथ की अगर बात करें तो मैमथ का मतलब क्या होता है, हाथियों की विलुप्त प्रजाति। मतलब उस समय एक ऐसे हाथी थे जो मतलब इसकी खोज की गई है, अभी खोज की गई है और ये प्रजाति क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। छठवां पॉइंट है, हाल ही में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये आयोजन कहाँ हुआ है, ये कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है। और बेलगाम अधिवेशन की अगर बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये कब हुआ था, तो ये 26 से 27 दिसंबर 1924 में हुआ था और इसकी क्या शताब्दी हो गई है, तो इसका आयोजन हुआ है। तो ये कहाँ, कर्नाटक में हुआ है। सातवां पॉइंट है, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो ये किसके अध्यक्ष की सदस्यता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, तो डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट समितियां हैं
जिन पर एक नज़र डालते हैं। यंग हिल्टन कमीशन जो समिति बनी थी, किसके लिए? आरबीआई के लिए बनी थी। नरसिम्हन समिति बनी थी, वो बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बनी थी। अभी हाल ही में हाथरस भगदड़ कांड हुआ था, उसमें जो समिति, कौन सी समिति बनी थी? तो ब्रजेश पाठक श्रीवास्तव समिति बनी थी। नाबार्ड की बात करें तो ये 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। और किस कमेटी के तहत होती है? तो ये शिव रमन कमेटी के तहत इसकी स्थापना होती है। अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान कितने प्रतिशत रहा है। हालांकि ये डाटा अभी आया है, इसलिए बाकी जितने भी मेल के डाटा थे, सारे डाटा पहले ही आ चुके थे। तो चुनाव में जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, इसमें महिलाओं ने कितने प्रतिशत योगदान किया है, उसका डेटा आया है। तो इसमें 65.78% महिलाओं ने चुनाव किया है। कुल मतदान की बात करें तो 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, जिसमें से सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें मेल से ज़्यादा फीमेल मतदाताओं ने चुनाव में मतदान किया है, जिसमें से मेल का जो परसेंटेज है वो कितना है? 65.55% है, और फीमेल का कितना है? 65.78% है। बात करते हैं 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें सर्वाधिक मतदान जो प्रतिशत है वो किसका है? तो ये धुबरी गांव है। ये कहाँ पे है? ये असम में है। कितना परसेंटेज था? वो 92% था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के 28 दिसंबर के लिए इतने ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें हमने कवर किया है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के पॉइंट्स कवर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।